बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 65 66। और यकीनन तुम्हें इन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए, और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। इसे हमने अगलो पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वौज़ और नसीहत का। सबतुन हफ्ता के दिन यहूदियों को मछली का शिकार बल्कि कोई भी दुनियावी काम करने से मना किया गया था, लेकिन इन्होंने एक हिलिया अख्तियार करके हुक्म इलाही से तजावुज़ किया। हफ्ते वाले दिन बतौर इम्तिहान मछलियाँ ज़्यादा आती। इन्होंने गड्ढे खोद लिए ताकि मछलियाँ इनमें फंसी रहे और फिर इतवार वाले दिन इनको पकड़ लेते। आज का हमारा हर्फ ख़त दीवानी में मीम है। मीम आपको उसके हेड दो तरह के बताऊंगी, तो शुरू करते हैं। तो पहला मीम लिखने के लिए पहले ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ के बाद आपने ये करना है कि फोर्थ वाले नुक्ते के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें यूँ, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो है मीम स्टार्ट होगा। अब मीम आपने लेके जाना है, फिर जब स्टार्ट करेंगे उसका हेड तकरीबन आप ऊपर और नुक्ते के हाफ तक। तो आपने स्टार्ट कैसे लेना है, 90 डिग्री एंगल पे, जैसे आपने जीम में किया था। हमेशा आप करते हैं कि 90 डिग्री एंगल पे आप रखते हैं। 90 डिग्री एंगल पे आपने रखा, थोड़ा सा आप ऊपर लेके गए, यूं लहराता हुआ आपने इसको एक नुक्ते के बराबर ऊपर लेके जाना है यूं। तो ये आपके पास तकरीबन एक नुक्ते के बराबर बनेगा हेड। ये आपने कर लिया। अब करना क्या है कि इसको आपने नीचे की तरफ लेके आना है। अब यूं आपने ही करना कि यूं आप कलम को लेके आ रहे हैं और यहाँ से आप एग्जिट हो रहे हैं। यहाँ से एग्जिट नहीं करना, आपने यहाँ से एग्जिट करना है। यूं आते हुए यहाँ से एग्जिट करें ताकि ये वाला पार्ट जो है आपका दिखे। ये आपने कलम के अंदर नहीं करना। तकरीबन अगर ये फ़र्ज़ करें आपके पास ये आपके पास बना हुआ है पूरा, इसके 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से आपके दिखने चाहिए और एक हिस्सा आपका कलम के अंदर यूँ आए। तो ऊपर से जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से ही 90 डिग्री एंगल पे आपने रखा और नीचे की तरफ आप इसे ड्रैग करें और ये नीचे यहाँ तक आप आए। ये आपके पास मीम का हेड बन गया। अब जैसे जी में हम लोगों ने यहाँ पे आधा नुक्ता लिया था कि आधा नुक्ता जो है ये आपके पास नीचे की तरफ जाएगा, तो ये आपके पास तकरीबन 1.5 नुक्ता आपने इसे आगे और नीचे लेके जाना है हेड से। 1 नुक्ता और आधा नुक्ता यहाँ नीचे लाइन लगा लीजिए। अब ये वाला जो स्ट्रोक है ये आपके पास यूँ होते हुए यहाँ तक आएगा और ये भी चौड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आते आते ये बारीक हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल पे रखा, नीचे की तरफ ड्रैग करते जाइए और स्टॉप। तो ये कुछ आपके पास यूँ बनेगा। तो यहाँ करने के बाद जो है आपने क्या करना है, जैसे जी में मज़ीद आपने 3 नुक्ते लगाए थे तो यहाँ पे आपने 3 नुक्ते मज़ीद लगा लेने हैं और एंडिंग इसकी सेम जीम की तरह ही होगी। अब जो ये नोक है, ये नोक इसके हेड के बराबर भी आप एंड कर सकते हैं, इसके हेड से थोड़ा सा आगे से भी आप एंड कर सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये समझिए। करना क्या होता है कि आपने यूँ मुड़ना होता है और यहाँ तक आपने इसको लेके आना है। ये वाला पार्ट आपके पास बारीक है, देन ये थोड़ा सा आपके पास यूँ चौड़ा आएगा, ठीक है, चौड़ाई है इसकी। फिर ये वाला पार्ट आपके पास बारीक होगा। तो नीचे वाला पार्ट जो है हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। यहाँ से 90 डिग्री एंगल पे ही है, 90 डिग्री एंगल पे ही नीचे आए। अब यहाँ पे देखें 80 डिग्री एंगल पे कलम है, 80 डिग्री एंगल पे, क्योंकि मैंने चौड़ा करना है यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा यूँ किया, मुझे चौड़ाई मिल गई। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जो है ना आपने मज़ीद इसको यूँ घुमाना है। यूँ आप इसको मज़ीद घुमाइए और यूँ बारीक करते जाइए।
तो ये आपके पास जो है मीम खत दीवानी में बन गया। तो इस पार्ट में क्या है, 90 डिग्री एंगल, फिर आप 70-80 डिग्री एंगल पे आप घूमे और उसी में आप यूँ नीचे आ रहे हैं, यूँ नीचे आ रहे हैं और घुमा नहीं रहे, यहाँ तक आप जो है 80-70 तक। फिर यहाँ जब आपको चौड़ाई मिल जाए तो फिर आप इसको यूँ आहिस्ता 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 आप इसको यूँ घुमाते जाए और नीचे की तरफ लेके आते जाए। तो ये आपके पास जो है मीम है ख़त दीवानी में। मज़ीद अगर आपने इसकी देखनी है कि इसमें जो है क्या क्या है, ठीक है, तो जैसे आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं 1 नुक्ते के बराबर स्पेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो ये स्ट्रोक है ये 2 नुक्तों का है, 1 2, और नीचे वाला आपको पता लग रहा है कि ये 3 नुक्ते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 नुक्ते। अगर इसके यहाँ से आप चेक करें हैं तो आपके पास 6 नुकात होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 नुक्ते। और यहाँ से अगर आप करें जहाँ से ये जो है आपके पास 5th नंबर वाला नुक्ता है, तो यहाँ से आपके पास 5 नुक्ते होंगे। और अगर आप जो है इस वाले स्ट्रोक को यूँ लेके जाते हैं और इसी के पैरेलल आप इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ये जो आपके पास दरमियान का हिस्सा बनेगा तो ये 2 नुकात का होगा, 1 और 2, तो ये आपके पास 2 नुक्ते का होगा। तो ये था आपका मीम। अब नेक्स्ट जो हेड है वो इसी तरह ही है, जस्ट ऊपर यहाँ पे गोलाई है उसकी। अच्छा, नेक्स्ट मीम जो है ना उसका हेड थोड़ा सा आपके पास गोल बनेगा। सेम आपने वहाँ से स्टार्ट लेना है, मैंने जस्ट लाइंस लगा दिए, यूँ आपने स्टार्ट लिया और ऊपर थोड़े से गए और यूँ आपने गोलाई देते हुए 1 नुक्ते के बराबर आपने इसकी चौड़ाई करनी है और यूँ नीचे। तो ये आपके पास तकरीबन 1 नुक्ते के बराबर बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है कि यहाँ से जो है आपने नीचे की तरफ यूँ आए और यूँ। नेक्स्ट फिर सेम जैसे आपके पास ये है वैसे ही आपने बनाना है। तो 1 नुक्ता हेड से और साथ में आधा नुक्ता और यहाँ से यूँ। तो यूँ आप जब नीचे आ रहे हैं तो ये आपके पास चौड़ा होते होते फिर यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल पे ही कलम है बारीक, और फिर यहाँ से जो है आपने क्या करना है, बारीक फिर चौड़ा फिर बारीक। अब कैसे, अगेन देख लें, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नीचे आई, अब यहाँ से जो है मैंने थोड़ा सा कलम को घुमाया, 80 डिग्री एंगल ही है, थोड़ा देखिए चौड़ाई आती जा रही है। और फिर यहाँ जब चौड़ाई मुझे मिल गई है, अगेन क्या करूँगी, कलम को जो है मैं मज़ीद घुमाऊँगी, यूँ घुमा रही हूँ और साथ में गोलाई भी दे रही हूँ यूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है मीम है जिसका हेड जो है वो थोड़ा सा गोलाई में है, यूँ नीचे, ठीक है। तो ये दो आपके पास शेप है। अब जो आपके पास हरूफ तहज्जी में है वो ये वाली शेप है, बट जब कॉम्पोजिशन करते हैं तो ये वाला हेड भी उसमें यूज़ होता है। इसकी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 नुक्ता आपका आता है और यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो 1 2 3 4 5 और 6 नुकात। इसका भी अगर आप यहाँ से करें तो आपको 6 नुकात ही मिलेंगे, और अगर इस लाइन से कर रहे हैं, ठीक है, देन आपको यहाँ से जो है 5 नुकात मिलेंगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है ख़त दीवानी, जस्ट समझना है, ठीक है। शेप जब समझ आ जाए तो फिर करना बहुत आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।